सर अभी अगर हम बात करें टिम्बर मार्केट में इस समय क्या है, क्या मंदी की स्थिति है या फिर मार्केट अच्छे तरीके से चल रहा है? हमारे यहाँ इंडिया में जो टिम्बर है वो 95% इम्पोर्टेड टिम्बर है और इम्पोर्टेड टिम्बर होने की वजह से कुछ बेसिक बाज़ार के इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ समस्याएं हैं जिसकी ओर सरकार का ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग अपने मार्केट की अगर बात करें तो ये हमारे यहाँ एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट बोली जाती है। इसमें लगभग 250 से ज़्यादा इम्पोर्टर्स और छोटे बड़े दुकानदार मिला के इम्पोर्टर्स और दुकानदार और छोटे छोटे उद्योग वाले लोग हैं। तो इनमें जो मेन समस्या है वो है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ जीरो है हमारे यहाँ। सड़क नहीं है, कोई भी सीवरेज नहीं है, पीने का पानी नहीं है। सरकार जहाँ एक और अनऑथराइज कॉलोनियों में तरह तरह की सुविधा देती है तो जो उद्योग सरकार को करोड़ों रुपए महीने का राजस्व दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और अपने एरिया मार्केट डेवलप करके किसी की कोई ज़मीन कब्जा के नहीं बैठे हैं, तो उसमें सरकार को सब तरह की सुविधाएं देनी चाहिए। आज दिल्ली में जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अनऑथराइज आप बोल रहे हैं। जब आप टैक्स उनसे पूरा ले रहे हैं, आपने उस पर हाउस टैक्स पूरा लगा हुआ है, तो फिर आप उसमें सुविधाओं के नाम पे जीरो क्यों हैं? आप अगर उन चीज़ों को रेगुलराइज कर दें, उन्हें ठीक तरीके से जितनी बात कर रहे हैं और जो फाइलों में दशकों से चीज़ें घूम रही हैं, मास्टर प्लान 2021 जिसको बनाए हुए पूरा लगभग 20 साल होने हो गए और उसे आप पास नहीं कर पाए। आपका झगड़ा कभी डीडीए का, कभी अर्बन मिनिस्ट्री का और कभी दिल्ली सरकार का। तो इनके आपस के झगड़े की वजह से एक व्यापार पिस रहा है, एक व्यापार की उन्नति नहीं हो रही और एक तरीके से सरकार ने व्यापार का, उद्योग का गला घोटा हुआ है। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक खींचतान की वजह से व्यापारियों का बुरा हाल है। केंद्र सरकार तो सर व्यापारियों को लेकर तमाम तरह की योजना भी बना रही है। उसका कहना है कि मेक इन इंडिया, यानी कि देश में आके व्यवसाय कीजिए और व्यावसायिक है उनको हम अधिक प्रोत्साहन देंगे। तो ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से भी आपको नहीं लगता कि कुछ जद्दोजहद की जा रही है? देखिए, सरकार की नीतियों में खोट नहीं है। सरकार की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनमें खोट है। कोई भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, मंत्रालय टू मंत्रालय, उनके कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़बरदस्त कमी है। अधिकारी अपनी पर्सनल रीजन की वजह से ये चाहते ही नहीं कि करप्शन खत्म हो। अगर वो करप्शन खत्म कर देंगे तो फिर जो उनके निजी फायदे हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। नोटबंदी के बाद अगर हम बात करें तो सर क्या टिम्बर मार्केट में नोटबंदी का असर पड़ा था? अब जीएसटी का जैसे कहा जा रहा है, बाकी व्यवसायियों का कहना है कि हाँ जी, जीएसटी की वजह से मार्केट काफ़ी मंदा हुआ। तो टिम्बर मार्केट में ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी? मेरे को नहीं लगता। नोटबंदी का फैसला सरकार का एक बहुत साहसिक फैसला था और दूरगामी उसके पूरे हमारे भारत की इकोनॉमी में पॉजिटिव उसके रिजल्ट आए। हमारा रुपया जो एक तरीके से आप समझिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह जो ब्लैक मनी के रूप में लोगों के पास जमा था, वो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल के माध्यम से 95% पैसा बैंकों में पहुंच गया और वो बैंकों में पैसा पहुंचने से वो पूरा का पूरा सर्कुलेशन में आ गया। इसी वजह से दूर के हिसाब से अगर आप देखें, थोड़ी सी दूरदृष्टि के हिसाब से देखें तो उसमें लोगों की क्रय क्षमता भी बढ़ी है। लोगों को मकान बनाने के लिए, लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए उसके अवसर मिले। और अगर हम बात करें जीएसटी की, जीएसटी तो एक ऐतिहासिक कदम है।
जीएसटी में जो टैक्स की डुप्लीकेसी होती थी वो रुकी है। सरकार ने कारोबार को उसकी वजह से सुगम बनाया है। पूरे भारत को एक राष्ट्र एक टैक्स इस रिज्यूम में लेके भारत के व्यापार के लिए एक बहुत ही फायदे का सौदा ये साबित हुआ है और हो रहा है। आप 2 दशक तक कम से कम जनरल सेक्रेटरी रहे टिम्बर मार्केट के। आपके सामने क्या क्या समस्या आती थी? जो छोटे छोटे व्यापारी है वो क्या क्या समस्या आपके सामने रखते थे? सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने रहती थी, वैट के टाइम में सरकार ने हमारे साथ सपोर्ट किया। दिल्ली सरकार में वैट टिम्बर पे सबसे पहले 12.5% से 5% किया। सरकार ने हमारी परेशानियों को समझा और रोटी कपड़ा और मकान की तर्ज पे ये माना कि टिम्बर एक हमारी, क्योंकि इम्पोर्टेड चीज़ है और ये डायरेक्ट आदमी की ज़रूरत से जुड़ी हुई चीज़ है, तो उसने एग्जाम्पल के तौर पे 12.5% से टिम्बर को सबसे पहले 5% किया। इस सिद्धांत को चेक करने के लिए कि क्या टैक्स की दर कम होने से उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता है क्या। 12.5% से 5% टैक्स करने के बाद भी राजस्व बढ़ा। 3 महीने में हमारी राशि जो 56 करोड़ रुपए थी कॉरस्पॉन्डिंग ईयर में, 12.5% से 56 करोड़ और 5% टैक्स करने के बाद भी 68 करोड़ रुपए की कोई पार्टिकुलरली किसी पीरियड में सरकार ने ही हमें ये जानकारी दी और उसके बाद ही सरकार इस फैसले पे आई कि भाई टैक्स की दर कम रखो, उससे राजस्व कहीं ना कहीं ज़्यादा आएगा। आप व्यापारी को चोर ठहराने की बात करते हैं, लेकिन व्यापारी चोर तब बनता है जब आप उसमें ऐसी इतनी ज़्यादा हाई टैक्स लगा देते हैं। अब ये जीएसटी होने के बाद 5% की जो दर है वो 18% कर दी गई। 18% किसे कहते हैं? 5 लाख रुपए की लकड़ी एक आम मकान में लगनी, लकड़ी और प्लाई मामूली बात है, तो 5 लाख रुपए की लकड़ी के लिए 1 लाख रुपया उसे टैक्स का आप अलग से ले रहे हैं, तो फिर वो पैसा 1 लाख रुपया जो टैक्स का जाना है वो कंज्यूमर बचाने की कोशिश करता है, हम लोगों के ऊपर दबाव डालता है कि आप मुझे बिना बिल दे दें। तो अगर उसकी टैक्स की दर वो 18% से घटा के 5% के स्लैब में रह जाए तो आप देखो कि उसका जो असर है वो 5% रहेगा सिर्फ। तो ये एक प्रूवन चीज़ है कि आप जितना टैक्स की राशि कम रखेंगे, राजस्व है मतलब ओवरऑल जो कलेक्शन है वो आपका बढ़ेगा। जीएसटी में भी आप देखिए 21,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता था दिल्ली सरकार का। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 26,300 करोड़ रुपया हमारा कलेक्शन हुआ है। तो ये एक तय बात है, मतलब ये जीएसटी की अगर फेल और पास अगर उस दायरे में देखें तो जीएसटी हर हालत में एक फ़ायदेमंद सौदा है। ये एक अलग अलग केस टू केस है कि आप उसकी टैक्स की जो राशि है वो और जितना कम करेंगे उतना कलेक्शन आपका क्रॉस होता चला जाएगा।